रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा शुरू होते ही पाकिस्तान की राजनीति, सेना और मीडिया में बेचैनी बढ़ गई। व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर ने भारत का तारीख साज दौरा किया। इस वक्त भारत के पास ग्लोबली कोई एलाय नहीं बचा, कोई इत्तेहादी नहीं बचा सिवाय रशिया के। रूस और भारत के दरमियान नाज़रीन किराम तकरीबन 2 बिलियन जो डॉलर्स हैं, इनके हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इनके दरमियान एक न्यूक्लियर सबमरीन की जो डील थी वो ऑलरेडी तय थी, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर ये डील जो है वो अटकी हुई थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घबराहट रक्षा क्षेत्र में हुई बड़ी डील को लेकर है। विशेष रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अगली खेप को लेकर इस्लामाबाद में चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बल्कि एक नया इंकशाफ भी सामने आया है कि भारत तो अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर है। अमेरिका रूस को इंतहाई नापसंद करता है, मगरबी ममालिक रूस को इंतहाई नापसंद करते हैं। तो आखिर ऐसे वक्त में पुतिन क्यों भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत क्यों इतनी खुशी के साथ उनका इस्तकबाल भी कर रहा है? पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो आपस में डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक टाइज और एनर्जी ट्रांसफर्स के ऊपर बातचीत हुई। याद रखें कि हिंदुस्तान के ऊपर बहुत जोर था, प्रेशर डाला जा रहा था अमेरिका की जानिब से। रेडी भी तो रशिया और इंडिया की बहुत बड़ी ट्रेड एक बड़े लेवल पर हो रही है। 69 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड तो ऑलरेडी उनका कॉरिडोर है। कि ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसी शतरंज की चाल है जिसने भारत, अमेरिका, रूस और पूरे खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को एकदम बदल दिया। आप पुतिन की बात करिए कि उन लोगों ने 7 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, वो आया है इंडिया। बिकॉज इंडिया क्यों आया? इंडिया में उन लोगों ने कुछ देखा होगा ना, वो इंडिया कहीं ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से दोस्तों मैं विजय, आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों अभी जो व्लादिमीर पुतिन का 2 दिवसीय भारत दौरा हुआ है, जिसमें भारत और रशिया के बीच में कई सारे समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी हुए हैं दोस्तों। तो ये जो विजिट हुआ है, इसके बाद जो हमारे पड़ोसी है, आपको पता ही है भारत में जब भी किसी बड़े लीडर की विजिट होती है तो इनके पेट में दर्द उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई वैसे भी पाकिस्तान में बड़े कंट्रीज के कोई लीडर्स तो आते नहीं है, और जो कोई आता भी है तो एक तो अरब कंट्रीज के होते हैं या इस्लामिक कंट्रीज के लीडर्स होते हैं। वो भी तब आते हैं जब ये उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं। तो इनकी नज़रें भारत में जो भी लीडर विजिट करता है उनके ऊपर होती है। तो इस बार जो व्लादिमीर पुतिन आए थे, इस विजिट के ऊपर इनकी नज़रें टिकी हुई थी, ताकि उस विजिट में जो कुछ भारत और रशिया के बीच में चल रहा था, इसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर जो है अपनी आवाम को चूरन खिला सके। तो इस बार भी जो विजिट हुआ है पुतिन का, इसके ऊपर अब किस तरह का चूरन ये अपनी आवाम को खिला रहे हैं, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर ने भारत का तारीख साज दौरा किया। इस वक्त भारत के पास ग्लोबली कोई एलाय नहीं बचा, कोई इत्तेहादी नहीं बचा सिवाय रशिया के। और रशिया भी अब भारत के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है कि भारत को रशिया के कुर्बत की वजह से एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन ने भारत को लात मार दी, अमेरिका बहादुर और वेस्ट जो है उसने इंडिया को इररेलेवेंट कर दिया, क्वाड जो है वो अमलन ख़त्म हो चुका है और भारत इस वक्त सिफारती तन्हाई का शिकार है। भारत के पास अगर कोई एक स्ट्रेटेजिक एलाय बचा है तो वो रूस ही है। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ट्रेंड के मुताबिक, जो कि पहले से था कि एक साल भारत का जो सरबराह है वो रशिया जाए, दूसरे साल रूस का सरबराह जो है वो भारत आए, तो इस साल व्लादिमीर पुतिन की बारी थी। व्लादिमीर पुतिन ने ये तारीख साज दौरा तो किया, लेकिन इस दौरे के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है। जिस लम्हे नरेंद्र मोदी के भारत में व्लादिमीर पुतिन ये दौरा कर रहा था, ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान के साथ रूस ने एक तारीख साज मुआहिदा साइन किया है। भारत के लिए यह दौरा इतना हसास क्यों महसूस हुआ? जब पुतिन भारत पहुंचे तो पहली नजर में यह एक आम सफारती मुलाकात लगी, लेकिन जैसे ही भारतीय मीडिया ने इसे आसमान पर चढ़ाया, आलमी मुबसरीन ने फौरन नोट किया कि भारत अंदरूनी तौर पर एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे हर लफ्ज, हर तस्वीर, हर मुसाफे का हिसाब रखना पड़ रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसे वक्त में रूस के साथ गर्मजोशी दिखा रहा है जब दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात पहले जैसे मजबूत नजर नहीं आ रहे। ट्रंप की वापसी ने भारत को एक नई गैर पेशगोई करने वाली सूरत हाल में धकेल दिया है,
यही वजह है कि भारत इस दौरे को मुतवाज़न सफारतकारी के तौर पर बेच रहा है। लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी दिखाई जा रही है। क्या भारत अमेरिका के दबाव के नीचे है? अगर आप आलमी सियासत को करीब से देखें तो आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि भारत किसी एक ताकत के साए में खड़ा नहीं रह सकता। भारत की जो सरकार है उनके तरफ से व्लादिमीर पुतिन का बड़ा जोश के साथ और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी उनका किया गया, और ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर एक मुसलसल दबाव है, एक ऐसे मुल्क के ऊपर दबाव है जो कि उसका तस्वीराती पार्टनर भी है, जिसके साथ उसका तजारती हजम भी बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में रूस के साथ उस हद तक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मोदी की तरफ से जो पॉलिसी है अपनी, उसके ऊपर वो मुस्तकिल आपको कायम नज़र आते हैं और व्लादिमीर पुतिन के साथ वो अपनी कुर्बतों को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अगर आप भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पढ़ते हैं तो एक लाइन जो वन लाइनर है उसके अंदर ये है जो डिफाइन है कि भारत अपने दोस्त बदलता नहीं है बल्कि कुर्बतें मजीद बढ़ाता है। और कुछ माहिरीन यही कह रहे हैं कि इसी पॉलिसी की बुनियाद की वजह से मोदी जो है वो बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल भी किया गया व्लादिमीर पुतिन का, और उनके साथ मजीद कुर्बतें भी बढ़ा रहे हैं। डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक टाइज और एनर्जी ट्रांसफर्स के ऊपर बातचीत हुई। याद रखें कि हिंदुस्तान के ऊपर बहुत जोर था, प्रेशर डाला जा रहा था अमेरिका की जानिब से कि वो रूस के साथ जो उनके तिजारती ताल्लुकात हैं, स्पेसिफिकली एनर्जी और ऑयल ट्रांसफर्स के ऊपर, उनको खत्म करें। लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका की ये बात लग रहा है इस यात्रा के बाद उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। रूस और भारत के दरमियान नाज़रीन किराम तकरीबन 2 बिलियन जो डॉलर्स हैं, इनके हवाले से ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इनके दरमियान एक न्यूक्लियर सबमरीन की जो डील थी वो ऑलरेडी तय थी, लेकिन कुछ वजूहात की बना पर ये डील जो है वो अटकी हुई थी। अब इसमें जो तफसीलात सामने ये आ रही हैं कि बेसिकली जो रूस है वो भारत को इस तकरीबन 2 बिलियन डॉलर की जो डील्स है इसमें एक न्यूक्लियर साख्ता जो सबमरीन है वो प्रोवाइड करेगा। अब ये जो न्यूक्लियर साख्ता ये जो सबमरीन भारत को रूस की जानब से प्रोवाइड करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन अभी मैं चूंकि ये कंफर्म कर दूं क्योंकि अभी तक इसके हवाले से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन की जानब से, क्योंकि इस वक्त वो भारत में मौजूद है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई कि क्या ये दोनों मालिक के दरमियान 2 बिलियन डॉलर की जो डील्स है वो फाइनल हो चुकी है। लेकिन इसके हवाले से भारत ने पहले ही ये बवेला जो है वो मचाना शुरू कर दिया कि रूस जी भारत को अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो भारत को देने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से इस दौरे पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है बल्कि एक नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिसके तहत इंडिया ने जिस बात का इरादा जाहिर किया था, यानी वो बतदरीज रूस से तेल की खरीदारी को कम करते हुए सिफर पर ले जाएंगे। और इस बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार एक से ज्यादा मर्तबा किया गया कि जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देंगे। बजाय इसके कि रूस से तेल की खरीदारी बंद की जाती, इंडिया की तरफ से नवंबर के अंदर जो रशियन ऑयल की प्रोक्योरमेंट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला बल्कि चंद ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आए हैं अमेरिकन मीडिया के जरिए, जिसमें समंदर के बीच में इंडियन शिप्स रशियन शिप्स से तेल अपनी शिप्स के अंदर ट्रांसफर करती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की तरफ से टोपी पहनाने की कोशिश की गई। और वो बात कर रहे हैं ट्रेड की, वो बात कर रहे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड है उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अगले 5 साल में, यानी 2030 तक दोनों ममालिक के दरमियान 100 अरब डॉलर तक ट्रेड पहुंचाने की। साथ साथ रशिया हिंदुस्तान का प्राइमरी वेपन सप्लायर है। ये भी बात हो रही है कि जो हाई एंड रशियन फाइटर जेट्स हैं सुखोई एंड सो ऑन सो फोर्थ 5th जेन टाइप के, इंडिया वो ले। साथ साथ बेसिकली इंडिया की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से, वो इस 100 अरब डॉलर क्या जो एम है उसके अंदर भी जाएगी। अब ट्रंप ने दावा किया था कि जी इंडिया ने अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से उनको रोक दिया है या थाम दिया है, लग नहीं रहा ये। और इसीलिए अब बेसिकली जो व्लादिमीर पुतिन आए हैं उनका जो एहतमाम हुआ है, जिस तरीके से उन्हें ग्रीट किया गया है
हिंदुस्तान में वो एक सिग्नल भी देता है अमेरिका को कि देखो, हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी के तहत चलता है, वो किसी के डिक्टेट्स के ऊपर या इशारों के ऊपर नहीं चलता, जिस तरह नुक्कड़ में पाकिस्तान है और उसके जो भिखारी, एक तरीके से आप कह लें, जो उसका भिखारी निजाम है। आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया अपने आवाम को चूरन खिलाता है भाई। एक तो ये खुद बेवकूफ है या फिर ये अपने आवाम को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि भाई ये जो अभी व्लादिमीर पुतिन का दौरा हुआ है, जिसमें कई सारे समझौते हुए हैं, जिसमें एजुकेशन को लेकर, एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर, और जो हमारी वर्कर फोर्स है उसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर कई सारी बातें हुए हैं, कई सारी बातों के ऊपर समझौते हुए हैं, और ये जो ट्रेड है वो 100 बिलियन तक ले जाने की ऊपर बात हुई है। इसके ऊपर ये लोग बातें नहीं कर रहे, ये बात कर रहे भाई जो पुरानी बात थी कि भारत एक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन लीज पर लेने जा रहा है, उसके ऊपर बात होना था। तो भाई उसके ऊपर भारत की मीडिया की तो बात नहीं हो रही, मगर पाकिस्तानी बाकी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही है, अपने आवाम को चूरन खिला रहा है कि भारत को जो है रशिया ने एक सबमरीन जो है वो दी है लीज के ऊपर, और साफ तौर पे पाकिस्तान या चाइना के ऊपर अटैक करने से मना किया है। ये बिना दांत का शेर भारत को उन्होंने दे दिया है। तो भाई ये इतने पागल है, इतने बेवकूफ़ है। पहली बात तो पाकिस्तानी वो, भारत के पास पाकिस्तान से कई ज़्यादा सबमरीन है, उसमें एक न्यूक्लियर पावर हमारे पास पहले से बड़ी है। पाकिस्तान के पास 5 या 6 सबमरीन है, उसमें भी 4 जो है वो टीन के डिब्बे बन चुके हैं, जो ऑपरेशनली नहीं है, और अभी और भारत 6 से लेकर 8 सबमरीन बना रहा है भाई। और ये जो सबमरीन लीज पर ली जा रही है, इसका मकसद किसी के ऊपर अटैक करना नहीं, इसका मकसद है जो हमारे लोग हैं जो सबमरीन चलाएंगे उनको इसमें ट्रेनिंग मिल जाएंगी कि जो किस तरह ऑपरेशंस करने हैं, किस तरह ये सबमरीन को हैंडल करना है। बस इसके लिए वो लीज पे है भाई मेरे, क्योंकि तब तक हमारे बेड़े में बाकी सबमरीन आ जाएगी, तब हमें परेशानी ना हो। तो ये इस तरह के लोग हैं, किस तरह अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं भाई।